दोस्तों, स्वामी विवेकानंद का नाम सुनते ही मन में ऊर्जा, साहस, आत्मविश्वास और आध्यात्मिक जागरण की एक शक्तिशाली लहर दौड़ जाती है। उनका जीवन केवल प्रेरणा नहीं, बल्कि एक ऐसा मार्गदर्शन है जो व्यक्ति को अंदर से बदलने की क्षमता रखता है। उन्होंने अपने विचारों और जीवन के अनुभवों से जो शिक्षाएं दी, वे आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी उनके समय में थीं। यदि कोई व्यक्ति इन शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाता है, तो वो न केवल अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है, बल्कि एक संतुलित, सफल और संतुष्ट जीवन भी जी सकता है। स्वामी विवेकानंद की 5 ऐसी बातें हैं जो जीवन भर हर परिस्थिति में हमारा मार्गदर्शन करती हैं और हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती हैं। पहली बात है आत्मविश्वास की शक्ति। स्वामी विवेकानंद का मानना था कि यदि किसी व्यक्ति को स्वयं पर विश्वास नहीं है, तो वो जीवन में कभी भी बड़ी सफलता हासिल नहीं कर सकता। आत्मविश्वास वो नींव है जिस पर सफलता की पूरी इमारत खड़ी होती है। उन्होंने कहा था कि उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। ये केवल एक वाक्य नहीं, बल्कि जीवन जीने का मंत्र है। जब व्यक्ति अपने भीतर ये विश्वास पैदा कर लेता है कि वो किसी भी परिस्थिति को पार कर सकता है, तब उसके लिए कोई भी बाधा बड़ी नहीं रहती। जीवन में असफलताएं आएंगी, लोग आलोचना करेंगे, परिस्थितियां विपरीत होंगी, लेकिन यदि आत्मविश्वास बना रहे तो हर समस्या का समाधान निकल आता है। आत्मविश्वास व्यक्ति को डर से मुक्त करता है और उसे आगे बढ़ने की शक्ति देता है। ये वो ताकत है जो व्यक्ति को भीड़ से अलग पहचान दिलाती है और उसे अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। आत्मविश्वास केवल विचार नहीं, बल्कि व्यक्ति की पूरी जीवन ऊर्जा का केंद्र होता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है सकारात्मक सोच। स्वामी विवेकानंद का विश्वास था कि जैसा हम सोचते हैं, वैसा ही हमारा जीवन बन जाता है। यदि हमारी सोच सकारात्मक है, तो हम हर परिस्थिति में अवसर देख सकते हैं, जबकि नकारात्मक सोच हमें हर जगह केवल समस्याएं ही दिखाती है। सकारात्मक सोच केवल खुश रहने का तरीका नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली मानसिक अवस्था है, जो व्यक्ति को कठिन परिस्थितियों में भी मजबूत बनाए रखती है। जब हम सकारात्मक सोचते हैं, तो हमारा मन शांत रहता है, हमारा निर्णय लेने का तरीका बेहतर होता है और हम अपने लक्ष्य पर अधिक स्पष्टता के साथ काम कर पाते हैं। सकारात्मक सोच व्यक्ति को मानसिक रूप से इतना मजबूत बना देती है कि वो बड़े से बड़े संकट में भी संतुलित रहता है और सही निर्णय लेता है। तीसरी बात है कड़ी मेहनत और निरंतर प्रयास। स्वामी विवेकानंद का मानना था कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। यदि हम अपने जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं, तो हमें लगातार मेहनत करनी होगी और अपने प्रयासों में कभी कमी नहीं आने देनी होगी। उन्होंने ये सिखाया कि असफलता से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उसे सीख के रूप में स्वीकार करना चाहिए। हर असफलता हमें कुछ नया सिखाती है और हमें पहले से बेहतर बनाती है। जो व्यक्ति निरंतर प्रयास करता रहता है, वो अंततः अपने लक्ष्य को प्राप्त कर ही लेता है। मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता और ये वो रास्ता है जो हमें हमारे सपनों तक पहुंचाता है। मेहनत व्यक्ति के चरित्र को भी मजबूत बनाती है और उसे अनुशासन सिखाती है। चौथी बात है निस्वार्थ सेवा और मानवता। स्वामी विवेकानंद ने हमेशा ये सिखाया कि सच्ची खुशी दूसरों की सेवा में है। जब हम केवल अपने बारे में सोचते हैं, तो हमारी खुशी सीमित होती है, लेकिन जब हम दूसरों की मदद करते हैं, तो हमें एक अलग ही संतोष और आनंद की अनुभूति होती है। उन्होंने कहा था कि मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है। ये विचार हमें ये समझाता है कि हमें अपने जीवन में केवल अपने स्वार्थ के लिए नहीं, बल्कि समाज के कल्याण के लिए भी काम करना चाहिए। सेवा भावना व्यक्ति को अंदर से महान बनाती है और उसे आत्मिक शांति देती है। पांचवी और सबसे महत्वपूर्ण बात है आत्मज्ञान और आत्मानुशासन। स्वामी विवेकानंद का मानना था कि जब तक व्यक्ति स्वयं को नहीं जानता, तब तक वो जीवन में सही दिशा नहीं पा सकता। आत्मज्ञान हमें ये समझने में मदद करता है कि हम कौन हैं, हमारी शक्तियाँ क्या हैं और हमारी कमजोरियाँ क्या हैं। जब हम स्वयं को जान लेते हैं, तो हम अपने जीवन के निर्णय अधिक स्पष्टता और समझदारी से ले सकते हैं। आत्मानुशासन वो गुण है जो हमें अपने लक्ष्य पर केंद्रित रखता है और हमें भटकने से बचाता है। ये हमें समय का सही उपयोग करना सिखाता है और हमें अपने कार्यों के प्रति जिम्मेदार बनाता है। बिना अनुशासन के कोई भी व्यक्ति लंबे समय तक सफलता बनाए नहीं रख सकता। आत्मज्ञान और अनुशासन का संयोजन व्यक्ति को एक संतुलित और सफल जीवन की ओर ले जाता है। जब ये पांचों बातें एक साथ मिलकर हमारे जीवन में कार्य करती हैं, तो हमारा जीवन पूरी तरह बदल जाता है और हम मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक रूप से मजबूत बन जाते हैं। अब यदि इन पांचों सिद्धांतों को और गहराई से समझा जाए, तो ये स्पष्ट होता है कि ये केवल अलग अलग विचार नहीं है, बल्कि एक दूसरे से जुड़े हुए जीवन निर्माण के स्तंभ हैं। आत्मविश्वास वो प्रारंभिक ऊर्जा है जो व्यक्ति को उठने की शक्ति देती है। सकारात्मक सोच उस ऊर्जा को सही दिशा देती है। मेहनत उसे वास्तविकता में बदलती है।
सेवा भावना उसे समाज से जोड़ती है और आत्मज्ञान उसे स्थिरता और स्थायित्व प्रदान करता है। जब ये पांचों एक साथ काम करते हैं तो व्यक्ति का जीवन केवल सफल नहीं बल्कि अर्थपूर्ण बन जाता है। आज के समय में जब हर व्यक्ति जल्दी सफलता चाहता है और कम समय में अधिक हासिल करना चाहता है, तब विवेकानंद के विचार और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि वे हमें बताते हैं कि स्थायी सफलता धीरे धीरे और मजबूत आधार पर बनती है। जल्दी मिलने वाली सफलता अक्सर टिकती नहीं, लेकिन मेहनत और अनुशासन से मिली सफलता जीवन भर साथ रहती है। जब व्यक्ति असफल होता है तो वो अक्सर टूट जाता है, लेकिन विवेकानंद के विचार उसे सिखाते हैं कि असफलता अंत नहीं बल्कि शुरुआत है। हर असफलता एक नया अवसर है खुद को सुधारने का और आगे बढ़ने का। यदि व्यक्ति इस सोच को अपनाता है तो उसका जीवन बदल जाता है। वो डरना बंद कर देता है और प्रयास करना शुरू कर देता है। इसी तरह सकारात्मक सोच केवल विचार नहीं बल्कि अभ्यास है, जिसे रोजाना विकसित करना पड़ता है। व्यक्ति अपने दिन की शुरुआत जैसे करता है वैसा ही उसका पूरा दिन बनता है। यदि सुबह के विचार सकारात्मक हो तो पूरा दिन ऊर्जा से भरा होता है, और यदि विचार नकारात्मक हो तो पूरा दिन बोझिल हो जाता है। इसलिए विवेकानंद हमें ये सिखाते हैं कि अपने विचारों पर नियंत्रण रखना बहुत आवश्यक है। कड़ी मेहनत के संदर्भ में ये समझना जरूरी है कि मेहनत केवल काम करना नहीं है बल्कि सही दिशा में काम करना है। बिना दिशा की मेहनत व्यक्ति को थका देती है, लेकिन सही दिशा की मेहनत उसे सफलता तक ले जाती है। इसलिए लक्ष्य का स्पष्ट होना भी जरूरी है। सेवा भावना का अर्थ केवल बड़े कार्य करना नहीं है बल्कि छोटे छोटे कार्यों से भी दूसरों की मदद करना है, जैसे किसी को सही मार्ग दिखाना, किसी जरूरतमंद की सहायता करना या किसी को प्रेरित करना। ये छोटे कार्य भी बड़े परिवर्तन ला सकते हैं। आत्मज्ञान की बात करें तो ये सबसे गहरी अवस्था है जहां व्यक्ति अपने भीतर की शक्ति को पहचानता है और समझता है कि वो केवल शरीर या नाम नहीं बल्कि एक चेतन शक्ति है। जब ये समझ विकसित होती है तो व्यक्ति का दृष्टिकोण पूरी तरह बदल जाता है। वो छोटी बातों में उलझना बंद कर देता है और बड़े लक्ष्य की ओर ध्यान केंद्रित करता है। इस प्रकार विवेकानंद के ये 5 सिद्धांत व्यक्ति के जीवन को हर स्तर पर बदलने की क्षमता रखते हैं। मानसिक रूप से वो मजबूत बनता है, भावनात्मक रूप से स्थिर होता है, सामाजिक रूप से उपयोगी बनता है और आध्यात्मिक रूप से जागरूक होता है। यही संतुलित जीवन का वास्तविक रूप है। अंत में ये कहा जा सकता है कि यदि कोई व्यक्ति सच में अपने जीवन को बदलना चाहता है तो उसे इन 5 सिद्धांतों को केवल पढ़ना नहीं बल्कि अपनाना होगा, क्योंकि केवल ज्ञान पर्याप्त नहीं होता जब तक वो कर्म में न बदला जाए। जब व्यक्ति इन सिद्धांतों को अपने जीवन का हिस्सा बना लेता है तो उसका जीवन न केवल सफल होता है बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन जाता है। और यही स्वामी विवेकानंद के विचारों का सबसे बड़ा संदेश और सबसे गहरा नैतिक सार है कि उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। और यही संदेश हर व्यक्ति को उसके जीवन में आगे बढ़ने की शक्ति देता है। स्वामी विवेकानंद के इन 5 सिद्धांतों आत्मविश्वास, सकारात्मक सोच, कड़ी मेहनत, निस्वार्थ सेवा और आत्मज्ञान व आत्मानुशासन का सबसे बड़ा नैतिक संदेश ये है कि मनुष्य का वास्तविक विकास बाहरी उपलब्धियों से नहीं बल्कि उसके आंतरिक निर्माण से होता है। जीवन में सफलता केवल पद, पैसा या प्रसिद्धि पाने का नाम नहीं है बल्कि उस अवस्था का नाम है जहां व्यक्ति अपने भीतर से मजबूत, शांत और संतुलित होता है और अपने जीवन को एक उद्देश्य के साथ जीता है। स्वामी विवेकानंद हमें ये सिखाते हैं कि हर इंसान के भीतर असीम शक्ति छिपी होती है, लेकिन अधिकांश लोग उसे पहचान ही नहीं पाते क्योंकि वे अपने डर, असफलताओं और नकारात्मक सोच के बंधनों में फंसे रहते हैं। नैतिक रूप से ये संदेश बहुत स्पष्ट है कि यदि व्यक्ति स्वयं को पहचान ले तो वो किसी भी परिस्थिति को बदल सकता है, लेकिन यदि वो स्वयं को कमजोर मान ले तो सबसे आसान रास्ता भी कठिन लगने लगता है। विवेकानंद का दर्शन हमें ये समझाता है कि आत्मविश्वास केवल एक भावना नहीं बल्कि जीवन की बुनियाद है, क्योंकि जिस व्यक्ति में आत्मविश्वास नहीं होता वो अपने निर्णय भी सही तरीके से नहीं ले सकता और ना ही वो जीवन की चुनौतियों का सामना कर पाता है। नैतिक रूप से ये बात भी सामने आती है कि समाज में हर व्यक्ति को अपने भीतर विश्वास जगाना चाहिए ताकि वो दूसरों पर निर्भर रहने के बजाय स्वयं अपने जीवन का निर्माता बन सके। सकारात्मक सोच का नैतिक संदेश ये है कि विचार ही जीवन की दिशा तय करते हैं। यदि विचार सकारात्मक हैं तो जीवन में अवसरों की कमी नहीं होती, लेकिन यदि विचार नकारात्मक हैं तो व्यक्ति हर जगह समस्या ही देखता है। सकारात्मक सोच केवल खुश रहने का तरीका नहीं बल्कि एक शक्तिशाली मानसिक अवस्था है जो व्यक्ति को कठिन परिस्थितियों में भी मजबूत बनाए रखती है। जब हम सकारात्मक सोचते हैं तो हमारा मन शांत रहता है, हमारा निर्णय लेने का तरीका बेहतर होता है और हम अपने लक्ष्य पर अधिक स्पष्टता के साथ काम कर पाते हैं। सकारात्मक सोच व्यक्ति को मानसिक रूप से इतना मजबूत बना देती है कि वो बड़े से बड़े संकट में भी संतुलित रहता है और सही निर्णय लेता है। तीसरी बात है कड़ी मेहनत और निरंतर प्रयास। स्वामी विवेकानंद का मानना था कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। यदि हम अपने जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं तो हमें लगातार मेहनत करनी होगी और अपने प्रयासों में कभी कमी नहीं आने देनी होगी।
उन्होंने ये सिखाया कि असफलता से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उसे सीख के रूप में स्वीकार करना चाहिए। हर असफलता हमें कुछ नया सिखाती है और हमें पहले से बेहतर बनाती है। जो व्यक्ति निरंतर प्रयास करता रहता है, वो अंततः अपने लक्ष्य को प्राप्त कर ही लेता है। मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता और ये वो रास्ता है जो हमें हमारे सपनों तक पहुंचाता है। मेहनत व्यक्ति के चरित्र को भी मजबूत बनाती है और उसे अनुशासन सिखाती है। चौथी बात है निस्वार्थ सेवा और मानवता। स्वामी विवेकानंद ने हमेशा ये सिखाया कि सच्ची खुशी दूसरों की सेवा में है। जब हम केवल अपने बारे में सोचते हैं तो हमारी खुशी सीमित होती है, लेकिन जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हमें एक अलग ही संतोष और आनंद की अनुभूति होती है। उन्होंने कहा था कि मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है। ये विचार हमें ये समझाता है कि हमें अपने जीवन में केवल अपने स्वार्थ के लिए नहीं, बल्कि समाज के कल्याण के लिए भी काम करना चाहिए। सेवा भावना व्यक्ति को अंदर से महान बनाती है और उसे आत्मिक